नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल साहनी सर में। और प्यारे प्यारे बच्चों, जो लोग भी मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हो, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, आपको सभी को भी नमस्कार। तो आज फिर से मैं आप लोगों को अपने नवोदय विद्यालय की तैयारी वाले वीडियो में लेकर आया हूं। और इस वीडियो में भी हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण वाले ही अभी प्रश्न ले रहे हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते जाइए। आज जो चित्र हम लोग लेंगे, जो भी समस्या वाले चित्र लेंगे या प्रश्न वाले चित्र लेंगे, उसमें ऐसा होगा कि एक चित्र जो है प्रश्न चित्र होगा और उसके 4 उत्तर चित्र होंगे। उन 4 उत्तर चित्रों में से कोई एक चित्र होगा जो बिल्कुल प्रश्न चित्र की आकृति के समान होगा, समरूप होगा, एकदम हूबहू ऐसा ही होगा। उसको हमको चुनना रहता है। तो अभी हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि कैसे चुने। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, और बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि मेरे वीडियो जो भी इस चैनल में अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो और अच्छा, साथ में यदि आप लोगों को लगता है कि वीडियो अच्छा लगता है या आप लोग देख रहे हो तो जरूर वीडियो को भी लाइक कर देना। चलते हैं, बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, ऐसे वाले जो प्रश्न चित्र में आसान होते हैं और उत्तर चित्र भी आसान होता है, लेकिन कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो प्रश्न चित्र में बहुत ही ज्यादा जटिल रहता है और उत्तर चित्र में उसको हमको ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती है। तो इन्हीं को हमको बहुत बारीकी से देखते हुए कैसे ढूंढना है, कैसे चुने, एकदम समरूप समान प्रश्न आकृति या प्रश्न चित्र के समान वाले उत्तर चित्र में कौन से चित्र होंगे, उनको हमको ढूंढना है। तो चलते हैं हम लोग अब सीधे किताब की ओर और देखते हैं और सीखते हैं कि प्रश्न चित्र की आकृति वाले चित्र को हम उत्तर चित्र में कैसे ढूंढते हैं। वो सही आपको ढूंढ के अभी बताऊंगा। उसके बाद साथ में आप लोगों को करना क्या है कि जब भी आप परीक्षा दोगे, एग्जाम दोगे, तो आपका जो OMR शीट होगा, उस OMR शीट में प्रश्न क्रमांक देखकर उसके उत्तर में जो ABC या 1 2 3 दिया रहता है, उसके नीचे जहां गोले रहते हैं, उन गोलों पर पूरी तरह से उनको काले रंग से या नीले रंग से भरना रहता है। वो आपको करना है। तो चलते हैं हम लोग अब सीधे देखते हैं प्रश्न आकृति या प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र, और उसमें ढूंढते हैं करेक्ट उत्तर को। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब आ चुके हैं। यहां पर दिख रहा है नंबर 5 पर प्रश्न चित्र लिखा है, प्रश्न चित्र। अब इस प्रश्न चित्र को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। डब्बे में चित्र जो दिया हुआ है उसको देखने के बाद, बारीकी से देखने के बाद कि किधर कौन से चित्र में किधर किधर इसके जो डंडे लगे हैं, रेखा जो बनी है वो किधर किधर गया है, इसको बारीकी से देखते हैं। इसके बाद तुरंत आते हैं हम लोग उत्तर चित्र पर। उत्तर चित्र हमारे लिए यहाँ पर A, B, C और D दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि इस चित्र के समान इनमें से कौन सा है उसको हमको चुनना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे ऊपर में ये वाला है कि नहीं है। तो सब में देखते हैं तो सभी में ऊपर वाला है, चारों में तुरंत। फिर दूसरे नंबर में नीचे आते हैं, देखते हैं दाहिनी और हाथ जैसा बना हुआ है, वो ऊपर उठा हुआ है, दाहिनी और हाथ ऊपर उठा हुआ है। ये नीचे, तो ये तो नहीं होगा, ये नीचे नहीं होगा, ये सीधा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ तुरंत पता चल गया कि हमको ए, इसमें से जो B है, C है, D है, नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अनुमान से ए हमारा जो है लग रहा है, तो पर फिर चेक कर लेते हैं। नीचे इधर देखते हैं, बाईं ओर एक हाथ है, बाईं ओर एक हाथ है, फिर नीचे दिया हुआ है, इधर से गया, इधर गया, ऊपर गया है, ये भी वैसी है। तो अब यहाँ पर तुरंत पकड़ में आ गया कि हमारा उत्तर कौन सा होगा। पहले जो ये प्रश्न जो चित्र है, अर्थात 5वें नंबर के लिए जो चित्र नंबर का उत्तर हमारा कौन सा हो जाता है, यहाँ पर ए हो जाता है। हम ए हो गया, इसको चुनेंगे और अपने OMR शीट के प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर नंबर ए वाले गोले को काले करेंगे या नीले पेन से हम लोग गोले भर देंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पीछे नीचे देखते हैं। यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न चित्र 6 नंबर पर देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3, माने यहाँ से 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 तक अंक हैं। अब देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें भी वही 9 अंक सब में दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसको मिलाने के लिए हम फटाफट क्या करते हैं, पहले ऊपर लाइन देखते हैं। ऊपर 1 2 4 है, यहाँ 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1 2 9 है, यहाँ देखते हैं 1 2 4 है, यहाँ देखते हैं 1 2 4 है।
तो यहाँ 1 2 4 और 1 2 4 वाले हमारे लिए सी और डी दो ठो मिले हैं। अब इन दोनों को मिलाते हैं पहले नीचे। दूसरे नंबर में 3 5 8, यहाँ पर देखते हैं 3 5 9 दिया है, 3 5 9। तो अब ये भी कट गया, 1 2 3 कट गए, अब बचा हमारे पास ये। तो देखते हैं 3 5 8, ये सही हो गया। और आखिरी को मिला लेते हैं 6 7 9, 6 7 9। तो हमारा उत्तर करेक्ट हो जाता है डी नंबर। कौन सा हो गया यहाँ पर? ये जो डी है, हम इसको क्या कर लेंगे, चुन लेंगे और अपने उत्तर वाले OMR शीट में लिख लेंगे। इसी प्रकार से फिर से आ गए हम लोग प्रश्न नंबर 7। यहां देखते हैं प्रश्न चित्र इस प्रकार से बने हुए हैं। इधर ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोड है बना हुआ है, तिराहा है, इधर दो इस तरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर तो ये बहुत आसान हो जाता है मुझे। यहाँ पर देखिए एक ही ऐसा दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो हम तुरंत जान लेते हैं कि हमारा ये है बी नंबर है, समान आकृति वाली है। अभी तक हम लोग देख रहे हैं, इन प्रश्नों में ये देख रहे हैं कि जो प्रश्न आकृति है उसी के समान उत्तर आकृति में कौन सा चित्र है उसको चुन रहे हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो यहाँ देखते हैं एक त्रिभुज बना हुआ है दोनों तरफ। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों तरफ जो है ऊपर उठा हुआ है, ऊपर झंडा टाइप से है जो कि बाईं ओर गया हुआ है और नीचे वाला दाहिनी ओर गया है। अब मिलाते हैं तो इसमें उठा हुआ है, इसमें उठा हुआ है, इसमें उठा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ नीचे दोनों हटा हुआ है, यहाँ ये दोनों हट गया, ये दोनों तो बिल्कुल हट गया तुरंत। अब हमको देखना है इन दोनों में से कौन है। इन दोनों में से उठा हुआ है, ऊपर देखते हैं तो इसका इधर है, इसका नीचे चला गया, तो ये भी कट गया। तो सीधी सी बात है, हमारा उत्तर कौन सा हो जाता है? ए नंबर। अब ये हम इसको क्या करेंगे, ए वाले को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है देख लिए कि हमारा उत्तर कौन कौन सा हो गया और हम आसानी से इसको बना लिए। इसके बाद हम कुछ और चित्र पर बात करते हैं और उन चित्रों को भी देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग फिर से आ गए हैं कुछ प्रश्नों को लेकर। ये प्रश्न चित्र यहाँ पर दिख रहा है और इस प्रश्न चित्र के समान इन उत्तर चित्रों में से ए बी सी डी में से कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा होगा। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है कई चित्र दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊपर में जो चित्र हैं उन्हीं में से अंतर कर लेते हैं। पहले ऊपर देखते हैं तो एक गोला है और इसमें जो है एक ही चिन्ह दिया हुआ है जो कि हमारा इस तरह दाहिनी से बाएं गया हुआ है और बराबर चिन्ह है। यहाँ देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे गया हुआ है गोले पर, तो ये तो तुरंत कट गया। यहाँ देख रहे हैं तो बीच में बराबर का यानी दो रेखाएं हैं, ये भी कट गया। अब बचा हमारे पास ये दो ठो। इसमें से देखते हैं कि तो इसमें सेम बायां से दायां गया हुआ रेखा है, इसमें भी बायां से दायां रेखा गया हुआ है। यहाँ देखते हैं तो बराबर का चिन्ह है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो बराबर का चिन्ह नहीं है। तो तुरंत हमको समझ में आ गया कि इसका जो है सी नंबर होगा। इसके आगे हमको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अर्थात यदि हम किसी एक दो चित्र के अंदर एक दो चीजों को लेकर, एक दो आकृति को लेकर हम मिलान कर दें और उसी में अगर अंतर अलग होने लगा या पता चल जाए और जो अंतर नहीं आ रहा है तो समझ लो कि जो अंतर नहीं आ रहा है उस डब्बे में ही हमारी जो उत्तर है वो हो सकते हैं, अर्थात उस नंबर पे हो सकते हैं। तो जैसे अभी मैं बताया बहुत ही आप लोगों को बारीकी से, माने ज्यादा जो चित्र दिए हुए हैं, बहुत सारा जो चित्र दिया हुआ है, सबको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि दो चित्र को आप लोग जल्दी से मिला लेते हो और दो चित्र में ही अगर अंतर दिख जाते हैं और समानता दिख जाती है तो जो समान हो रहे हैं उस पर थोड़ी सी आपको और गौर करने हैं। अगर दो डब्बे अगर समान कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फिर अन्य दूसरे चित्रों को लिया जाता है और उनको फिर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि उनमें से अगर कौन सा जो है समान हो रहा है और कोई एक हट गया तो समझ जाते हैं कि हमारा उत्तर कंफर्म यही है। तो यहाँ पर सी हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर पर एक मैंने यहाँ पर दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 कोण वाले जो स्टार जैसा दिख रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर के तीनों जो है काले हैं और नीचे के तीनों में से 2 में डॉट डॉट है और एक में सिंगल डॉट है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो ये इधर बाएं में आ गया तुरंत। अब यहाँ पर देखते हैं तो तीनों कोने हो गए, ये हट गया, ये हट गया। अब इसको देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर तीनों है और यहाँ डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट, यहाँ सिंगल डॉट है। यहाँ देखते हैं तो ये तीनों एक जैसे हैं, यहाँ भी डॉट डॉट है, यहाँ भी डॉट डॉट है और यहाँ सिंगल डॉट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको कंफ्यूज लगता है कि सी और डी में कौन होगा। तो हमको फिर से बारीकी से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा कि हमारी कौन सी जो चित्र हैं वो होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्या थोड़ा सा और गौर करते हैं। यहाँ हमको देखना होगा, यहाँ पर देखो कि ये जो भाग है ज्यादा काला है और ये हल्का काला है, ये हल्का काला है। अर्थात दाहिनी ओर के जो ये जो डब्बे हैं त्रिभुज है वो ज्यादा काला है। तो अब इन दोनों में से हम लोग देखते हैं इसमें और इसमें कि दाहिनी ओर का कौन काला है। तो यहाँ पर देखते हैं सी बाईं ओर काला है जबकि डी जो है
दाहिनी ओर ज्यादा काला है और ये दोनों फीका है। तो हमारा उत्तर यहां पर हो जाता है डी, अर्थात डी जो है एकदम बिल्कुल यहां प्रश्न क्रमांक 6 के प्रश्न चित्र के समान डी है। तो ये हम लोग चुन लेते हैं डी को। अब इसके नीचे आते हैं 7वें नंबर पे देखते हैं हम लोग, और 8वें नंबर पर। 7वें नंबर पर देखते हैं तो ऐसा चित्र बना है कि हमें देखने के बाद लगता है कि बहुत ही परेशानी होगी, लेकिन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह से आकार बना हुआ है धन चिन्ह जैसा एक डब्बा डब्बा, और चारों में गोले हैं, और अंदर में देख रहे हैं तो यहाँ पर धन का चिन्ह, यहाँ ऋण का चिन्ह, यहाँ ऋण का चिन्ह, धन का चिन्ह। अब इसी को मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम चारों गोले के बारे में देखते हैं। तो चारों गोलों, ये जो चारों वृत्त है, 1 2 3 4 वृत्त, ये सभी में दिख रहे हैं, उससे हमको अंतर पता नहीं चलेगा। हम तुरंत आते हैं अंदर वाले चित्र को देखते हैं, धन और ऋण, और ऋण और धन। यहाँ देखते हैं धन धन है तो ये हट कट गया, ये तो नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं तो ऋण और धन, क्योंकि इधर पहले वाले में ऋण है जबकि इसमें धन है, तो ये भी कट गया। अब इसमें आते हैं, ऊपर देखते हैं धन है और इधर ऋण है, तो ये थोड़ा सा मिला है। अब इसी को मिला के इधर देखते हैं तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना है, ऋण बना है, तो अब ये भी कट गया। तो सीधी सी बात है, हमारा हो गया प्रश्न क्रमांक 7 के लिए उत्तर सी हो जाता है, क्योंकि ये इसी से मैच कर रहा है, मिल रहा है। इसी प्रकार 8वां नंबर देखते हैं। थोड़ी सी जो है चित्र में बहुत सी जटिलता दी जाती है, तो ये जटिलताओं को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का जो प्रश्न चित्र है, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ ऊपर के 2 डब्बे में चारों कोने में है, और यहाँ देखते हैं तो एक चारों कोने में चिन्ह बने हुए हैं, और यहाँ देखते हैं दूसरे नंबर में तो एक तरफ बना है, एक तरफ गुणा का है, और यहाँ देखते हैं तो उधर जो बना डॉट डॉट बने हुए 4 ठो, और यहाँ गुणा का है। अब हमको इसके जैसा ही ढूंढना है इसमें, तो ये तो कट गया क्योंकि यहाँ पर गुणा है, ये भी कट गया क्योंकि इसमें यहाँ पर गुणा आ गया। ये एक जो दिख रहा है, ये ऊपर में दोनों में समान दिख रहा है, यहाँ देखें तो ये भी कट गया। तो सीधी सी बात है, हमारा उत्तर यहाँ पर सी हो गया। तो एक ही या 2 चित्र को हमको लेकर तुरंत ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। अगर उनसे हमको प्राप्त नहीं हो रही है उत्तर, या नहीं मिल पा रहा है, तो फिर अगले जो डब्बे में चित्र रहते हैं उन चित्रों को लेकर फिर मिलान किया जाता है। तो इस तरह हम जल्दी से कर लेते हैं, और हम कुछ इसके अलावा भी और देख लेते हैं कुछ बहुत, ताकि इस वीडियो में आप लोग काफी कुछ सीख जाओ। तो बच्चों, अब हम फिर से 4 प्रश्न लेते हैं, जिसमें वही 5 नंबर प्रश्न क्रमांक है, 6 नंबर, 7 नंबर, और इधर नीचे 8 नंबर है। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, और इस प्रश्न चित्र के सामने जो उत्तर चित्र दिए हुए हैं, और उन चित्रों को हम देखते हैं कि कौन इसके जैसा है। तो यहाँ देखते हैं सबसे ऊपर गोला है, गोला के अंदर भी जो 2 गोले बने हुए हैं छोटे छोटे, उनको मिलाते हैं पहले। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें गोला नहीं है, तो कट गया, ये नहीं होगा। इसमें 2 गोले दिख रहे हैं, तो ये होने की संभावना है। आगे देख रहे हैं इसमें गोला नहीं है, तो भी कट गया, यहाँ गोले नहीं है तो कट गया। अब तुरंत कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और पहला कट गया, पहला, तीसरा, चौथा कट गया। तो यहाँ पर दूसरा नंबर उत्तर हमारा समान हो जाएगा। बाकी मिला लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे इस तरह चिन्ह बना है, यहाँ पर इस तरह है, छोटी छोटी डॉट जो है रेखाएं नीचे में आई हुई है, तो यहाँ पर भी वही है, सेम हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर देखते हैं, अर्थात 6वें नंबर जो प्रश्न है यहाँ फिर से अगले चित्र का। यहाँ पर देखते हैं कि धन का चिन्ह बना है, चारों तरफ जो है तीर के निशान जाने को बाहर जाते हुए दिखाया गया है। अब ये एक इसमें तो एक ही तरफ इधर नहीं है, तो कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, अर्थात हमारा तीसरा नंबर उत्तर हो जाता है। इसी तीसरा नंबर में इसके चारों तरफ जो है तीर के निशान जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें भी जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आ गए हम लोग 7वां नंबर, थोड़ा सा जटिल दिख रहा है, लेकिन आसान हो जाता है, तुरंत पहचानना कैसे है। यहाँ देखते हैं कि एक 5 कोण का जो है चित्र बना हुआ है, उसके अंदर एक त्रिभुज इधर है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, इधर त्रिभुज है, बहुत सारे त्रिभुज बने हुए। अब देखते हैं इसी तरह कौन है, जिसमें ये भुजा इधर चौड़ा होगा, और नीचे वाला भुजा माने यहाँ पर जो भुजा है चौड़ा होना चाहिए। ये पहला भुजा मान लेते हैं इसको। उसके बाद इधर से जो आ रहा है वो ये चौड़ा होना चाहिए और नीचे झुका होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखते हैं, यह वैसे ही लग रहा है, यहाँ पर चौड़ा है या नीचे झुका है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर ये रेखा जो है बीच में एक तो आ गया है, जबकि इसमें ऐसा रेखा नहीं आया हुआ है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, मुझे यही लग रहा है पूरी तरह से चित्र के समान। यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, और ये भुजा चौड़ी है, ये छोटी रेखा है, और नीचे झुका हुआ है, तो ये मुझे संभावना है। फिर भी देख लेते हैं आगे। यहाँ देखो, यहाँ पर ये रेखा बीच में आ गया, इधर कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो ये कट गया, ये तो बिल्कुल कट गया, ये तो है ही नहीं, क्योंकि इधर दोनों भुजाएं चौड़ी नहीं है और पीछे झुका हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पर भी पता चल गया हमको कि दूसरा नंबर जो है हमारा उत्तर 7वें का प्रश्न चित्र का उत्तर चित्र होगा नंबर 2। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 8वें नंबर पर। यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, उसके अंदर 1 2 3 जो खाने हैं वो भरे हुए हैं, तीनों खाने इस तरह भरे हैं।
और इन तीनों खानों भरे हुए हैं, दोनों एक तरफ जो है 2 खाने खाली हैं, इधर 2 खाने, इधर 1 खाली है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 तो भरे हुए हैं, लेकिन इसके 2 खाने सिंगल दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ जो 3 खाने हैं वो 3 खाने अलग से दिखा रहे हैं, 3 खाने नहीं है, तो ये कट गया, नहीं होगा। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल खाली है, 3 भरे हुए हैं, इधर 2 खाली हैं, यहाँ 2 खाली हैं, ये थोड़ा संभावना लग रहा है मुझे, फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। ये 3 भरे हुए हैं, यहाँ पर 2 खाली है, ये भी 3, इसमें 3 है, इसमें भी 3 खाली हैं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर तुरंत पकड़ में आ गया कि 8वें नंबर जो चित्र प्रश्न चित्र हैं उनका जो उत्तर चित्र है होगा वो 3 नंबर होगा। तो इस तरह हम लोग आसानी से इन चित्रों को पहचानते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके लिए जो है दिए रहेंगे। इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप लोगों को और गौर करते हुए बारीकी से देखना होगा, और अपने OMR शीट में उत्तर वाले कॉलम पर यदि ABC दिया है तो ABC में से जो उत्तर होगा उसके गोले को काले करने हैं। अगर 1 2 3 4 दिया हुआ होगा तो जो भी 3 होगा तो 3 वाले को, और अगर 4 है तो 4 वाले को, या जो भी नंबर होंगे उनको ध्यान देकर आपको करना है। यहाँ एक ही बता देता हूँ, बुक में देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 2 लिख दिया है। कई बार ऐसे प्रिंट मिस्टेक रहते हैं, तो ऐसी प्रिंट मिस्टेक अगर रहे आपके प्रश्न वाले पेपर में, तो आप लोग वहां पर जो पर्यवेक्षक रहते हैं, जो ड्यूटी करते रहते हैं, उनको जरूर बताना है कि सर यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं दिया है, मैंने दिया है लेकिन 3 की जगह 2 की जगह में 3 दे दिया है, तो ये थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है, क्या करें। तो वो जो है पर्यवेक्षक लोग आपको तुरंत सलाह देंगे। हालांकि यह 3 प्रिंट मिस्टेक है, यह क्या आपको होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 रहेगा। तो आप लोग ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसा प्रिंट मिस्टेक आता है प्रश्नों में, कभी ऐसा रहेगा, तो 3 अगर लिखा है तो 3 में मत करना, आप लोग यहाँ पर नंबर देखना, 1 के बाद 2 आना चाहिए तो 2 वाले में करना। और गलती से अगर मान लो 3 में कर लेते हो तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोगों को बोनस मार्क जो है मिलता है। वो जब चेक की जाती है तो ऐसे गलतियों के लिए जो जांच जो कमेटी बनती है वो लोग उसको बोनस नंबर पे काउंट करते हैं और बोनस नंबर दिया जाता है आप लोगों को। तो इस तरह के बहुत सारे चित्र आज मैं आप लोगों को बता दिया हूं, और एक आध वीडियो इस तरह के चित्र बनाऊंगा जिनका अभ्यास आप लोगों को करना पड़ेगा, और अभ्यास करते हुए जो है आप लोग चलते जाइए, निश्चित है आप लोग सफल होंगे नवोदय विद्यालय के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए, और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो घंटी बनी रहती है उसको टच कर दीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अब मैं लेता हूं विदा, बाय बाय बाय। आप लोगों का दिन शुभ हो, खुशहाल रहें और बिल्कुल तैयारी में लगे रहें।